दोस्तों, आज चुनाव अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गया। चुनाव अधिकारी जो है खुद कबूल करता हुआ नजर आया कि हाँ, उसने धांधली की थी। हाँ, उसने वोटों को काटा था, क्योंकि सच लाख छुपा लो लेकिन छुपता नहीं है। सच को लाख झुठला लो लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता है। कभी ना कभी वो सबके सामने आ ही जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से एक चुनाव अधिकारी को धांधली करते हुए साफ तौर पर कैमरे पर पकड़ा गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कैसे ये भाजपा को जो है फायदा पहुंचा रहे थे, कैसे बीजेपी को जीत दिलवाया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हरवा दिया। इन अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जबरदस्त तरीके से इस अधिकारी पर गुस्सा होते हुए नजर आए और लोकतंत्र को बचाने की बात कही कि अभी मैं इस पद पर बैठा हुआ हूं और लोकतंत्र को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और इस अधिकारी पर फौरन एफआईआर दर्ज किया जाए। और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी अगली सुनवाई को लेकर। और आज जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो इस अधिकारी को पहले तो मीडिया के सामने बहुत ही अकड़ कर उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आए, भागते हुए नजर आए। जब मीडिया वाले इनसे सवाल पूछ रहे थे तब लोगों ने इनकी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ना आंखों में शर्म है, ना हया है, ना लोक लज्जा है कि कैसे इन्होंने लोकतंत्र जैसे देश को बदनाम करने की कोशिश की। एक लोकतांत्रिक देश की जो हत्या होती है लोकतंत्र की, वो करने की कोशिश की। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब सुनवाई कर रहे थे, जब इनसे सब कुछ पूछा गया, जब वीडियो इनका दिखाया गया, तो इन्होंने वो सब कुछ कबूल कर लिया। इन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने गलती की है। अगर दोस्तों इसी तरीके से तमाम लोग काम अपना करने लग जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे अधिकारी, ऐसे करप्ट अधिकारी पर, जैसे कि आरोप इन पर लग रहा है, कि ये जो है बचेंगे नहीं। सबसे पहले मैं आपको वो खबर, वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है भाजपा को सपोर्ट और समर्थन कहां से मिलता है, कैसे बीजेपी जीत जाती है। न्यूज़ 24 के हवाले से ट्वीट किया गया और बताया गया कि हाँ, मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था। एससी में रिटर्निंग ऑफिसर ने ये तमाम बातें कबूल की है। कहा है कि मैंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था, मैं पेपर पर निशाना देने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ये तमाम बातें कबूल कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इनको इनके पद से भी हटा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले इनको हटा दिया गया था। भाजपा ने भी इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद पर थे, वहां से भी हटा दिया। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कबूल कर रहे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर लिखे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर मंगवाए। चुनाव अधिकारी से पूछा बैलेट पर निशान क्यों लगाया था, तो कहा उन पर अलग केस चले। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है, मैं आपको पूरा आज जो कोर्ट में हुआ है वो मामला समझा दूं, बता दूं कि क्या कुछ हुआ है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दोबारा सुनवाई कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा बैलेट पेपर्स की गिनती पर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए। इसमें उन बैलेट पेपर को शामिल ना किया जाए जिन पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं कि जिससे जो है धांधली हुई है। ये तमाम चीजें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। अब देखिए लोगों के जरिए क्या कुछ लिखा जा रहा है, लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। नरगिस बानो लिखती है कि अनिल मसीह के साथ ऐसे पत्रकारों पर भी मामले में आरोपी बनाना चाहिए जिन्होंने भारत की करोड़ों जनता का ब्रेन वॉश करके इस अपराधी का समर्थन किया। सुशांत सिंह पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकारिता पर कलंक है। सुशांत सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये वही शख्स है दोस्तों जब इस अधिकारी को लेकर इसके पक्ष में खबर चला रहा था। इन लोगों की पत्रकारिता देखकर दोस्तों शर्म आ जाए लोगों को कि ये लोग क्या करते हैं पत्रकारिता के नाम पर। आज इनके मुंह में दही जम गया होगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में ये जो मेयर चुनाव को लेकर कबूलियत की गई, उस पर अब ये सुशांत सिंह जैसे लोग जो है कुछ नहीं कहेंगे। आप खुद देखिए कि जब पकड़े गए हैं तो अब इनके मुंह में कुछ आवाज नहीं निकल रहा है कि वो गलत खबर चलाते हैं, जनता का ब्रेन वॉश करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं, ठगते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग पत्रकार बने हुए हैं,
मोटी रकम उठाते हैं, सैलरी लेते हैं और चाटुकारिता तो अव्वल नंबर का करते हैं। कृष्णकांत इस वीडियो को लिखते हैं शेयर करते हुए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया है कि उसने बैलेट पेपर निशान लगाकर उन्हें अवैध घोषित किया। लोकतंत्र का गला घोट रहे इन लुटेरे और इनके आकाओं का क्या इलाज है। तो इस तरीके से तमाम यूजर्स इसी तरीके के सवाल उठा रहे हैं और अनिल मसीह पर जबरदस्त तरीके से जो है उन पर कर रहे हैं ताना, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर तो बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए जिससे ये लोकतंत्र का गला घोटते हों। देखिए एबीपी न्यूज लिखता है चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर ऐसे सख्त हुआ, नए सिरे से मेयर का चुनाव हो, सीजीआई ने कहा। ये बातें नए सिरे से फिर से चुनाव होने की बात कही है सीजीआई की तरफ से। आगे आपको ये भी बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर कल पेश करने के भी आदेश दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रजेश सिंह यादव लिखते हैं देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले अनिल मसीह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और किसके कहने पर यह लोकतंत्र की हत्या हुई है इसका जानना देश के लिए जरूरी है। इस पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह ने बताया कि उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट अवैध घोषित किए थे। ये सब कुछ कबूल कर लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्वीट्स है, तो एक एक करके अगर मैं बताने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि उन्होंने खुद कबूल किया है कि हाँ इन्होंने जितवाया है बीजेपी को, इंडिया गठबंधन का वोट काटा है, इन्होंने क्रॉस किया था। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।